अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा आर्टिकल है जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस। ये दो लाइनें हमें कोई भी दी गई हैं, आपको पता है जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है 1x प्लस बी 1y प्लस सी 1 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्टेंट इक्वेशन होती है वो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाती है। सिंपल अगर आप लें y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी फ़र्ज़ करें y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है। ये समझे y प्लस एक्स है, मैं सिंपल सी ले रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में y प्लस एक्स इक्वल टू 0 और y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर आपके पास इक्वेशन बनती है इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एज द जॉइंट इक्वेशन। यानी आपने करना क्या है, आपके पास कोई भी दो लाइनें दी गई हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई कर लें, जो आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी जैसे ये बनी है वो डिग्री 2 की होगी आपके पास, और उसी को कहते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। अब आपके पास जनरल फॉर्म में जो लाइंस होती हैं जो ओरिजिन में से पास करती हैं, उन सब की इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x की फॉर्म में आपके पास होती है। ये दो लाइनें हैं, अगर वो ओरिजिन में से पास करती हैं, आपको पता है कांस्टेंट 0 होता है, तो वैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने पढ़ी हुई y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और ये c जो है y इंटरसेप्ट था उस लाइन का, अगर वो ओरिजिन में से पास करे ये c 0 हो जाता था। तो वो हर लाइन इस तरह की आती थी कि ओरिजिन में से पास करती थी। तो ये दो लाइनें हैं जो ओरिजिन में से पास करती हैं। यहाँ से आप इसको सबसे पहले लिखें, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए y माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से y माइनस एम टू एक्स इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये जो आपके पास इक्वेशन बनती है इसमें हर टर्म की डिग्री 2 है। ये फर्स्ट टर्म है, इसकी डिग्री भी 2 है, और ये सेकंड टर्म है, इसकी 1 है, इसकी 1, और मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड होकर 2 हो जाएगी, और इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर है, इसकी डिग्री भी 2 है। तो दिस इज़ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। आपने ये याद रख लेनी है, कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो ओरिजिन में से पास करती हैं। तो अब हम जनरल फॉर्म देखते हैं कि हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री जो आपके पास आती है प्रोडक्ट करने से दो लाइनों को, वो हमारे पास हमेशा इस फॉर्म में होगी ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। ये आपने याद रख लेनी है। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए होगा, एक्स वाई जो प्रोडक्ट है इसका कोफिशिएंट 2h होगा, और वाई स्केयर का कोफिशिएंट हमेशा बी होगा। ये आपने याद रखना है, पूरे सवालों में ये काम आएगा। अब इसके बाद इसके छोटे छोटे रिजल्ट हैं। दिस इज कॉल्ड एज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, और ये पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस कहते हैं। जैसे ये आपके पास पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस हैं, और ये दोनों ओरिजिन में से पास करती हैं, ये भी ओरिजिन में से पास करेंगी, यहाँ से जो लाइनें आएंगी। ये आर्टिकल आपने करना कैसे है, ये मैंने छोटा सा किया हुआ है। जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री वही वाली है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, पूरी टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2h वाई ओवर एक्स हो जाएगा, प्लस बी वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। आप वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर लिख लें, बी एज इट इज़, ये टर्म पहले लिख लें, फिर 2h इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था वाई ओवर एक्स, प्लस इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था ए, आपने अरेंज कर ली। ये क्वाड्रेटिक है वाई ओवर एक्स में, और जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है उसका सोल्यूशन ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, तो एक्स की वैल्यू आती थी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2 है। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी हुई है। ये वाई ओवर एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो वाई ओवर एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, और प्लस माइनस साथ में बी स्केयर का मतलब 2h और उसका स्केयर वो 4h स्केयर, माइनस 4 टाइम ac होता है, तो यहाँ पे a b है और c जो है a है, और अंडर रूट डिवाइड बाई 2b। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गई है। तो उसके बाद x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, एक प्लस वाली है एक माइनस वाली आएगी, तो ये आपका m1x है, और इसी तरह से माइनस वाली ये आपके पास आ गई m2x है। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइनें हमने कहाँ से निकाली हैं, इस होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से। ये दोनों जो स्ट्रेट लाइनें आई हैं दोनों ओरिजिन में से पास करती हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट 0 है। तो ये उसकी इस पहली लाइन की स्लोप है, और ये दूसरी लाइन की स्लोप है m1 और m2। आपने लास्ट में देखा था कि आपने m1 प्लस m2 की वैल्यू निकालनी है और m1 m2 की वैल्यू निकालनी है, ये पिछले सफ़े पे आपने किया था। तो आपने m1 और m2 आइडेंटिफाई कर लिए, ये m1 है और इसी तरह से ये m2 है। इसके बाद देखें m1 प्लस m2 क्या आता है, माइनस 2h ओवर बी। 2h क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। b क्या था आपके पास, वो आपने पूरी इक्वेशन में ऊपर देखा है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, ये आपने याद रख लेना है, माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसे याद रखना है सम ऑफ स्लोप्स जो हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, इनको प्रोडक्ट करके देखें तो आप देखेंगे सिर्फ ए ओवर बी बच जाएगा, बाकी टर्म्स कट जाएंगी। और ये क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जो है पेयर ऑफ लाइंस का, वो आपके पास क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये आपने ऐसे याद रखना है। एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस क्या होगा, ये फार्मूला हमने किया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। जब इसमें m2 और m1 की वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। ये उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का है जो ऊपर दी गई हैं, आपको नज़र आ रही हैं। ये आपने एज इट इज़ फार्मूला याद रख लेना है, tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट डिवाइड बाई a प्लस b। नीचे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और ये सारा आपने ऐसे ही याद रखना है। अब देखें कि दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो एंगल आपको पता है ज़ीरो होता है। ये साइड tan 0 0 हो जाएगा, ये साइड 0 हो जाएगी। और कोई भी साइड 0 कब होती है, जब उसका न्यूमरेटर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब h स्क्वायर माइनस ए बी 0 होगा। तो जब आपने शो करना है कि दो लाइनें इस तरह की फॉर्म दी गई है कि वो आपके पास पैरेलल हैं, तो हम शो कर देंगे h स्क्वायर माइनस ए बी, उसमें 0 आएगा। और इसी तरह से अगर परपेंडिकुलर है तो tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई भी चीज़ इन्फिनिटी के इक्वल तब होती है जब उसका डिनोमिनेटर 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी। किसी भी दो लाइनों में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को ऐड करें तो वो दो लाइनें हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको कराई थी y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो उसमें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर थी, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 था। तो ये आपने सवालों में याद रखना है जब आपने हल करने हैं। अब ये है एक्सरसाइज 4.5। इसमें कहा है उसने फाइंड द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, आल्सो फाइंड आउट द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे बिल्कुल सिंपल है, तरीका आप याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दिया है। ये आपके पास लाइनें हैं। सबसे पहले आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। 10, 5, 50 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनका डिफरेंस जो है 23 आए। वो आपको पता है 25 और 2 ही होते हैं। तब आपको -23 चाहिए तो माइनस के 25 होंगे, जमा के 2 होंगे। ये आपने पेयर बना लेने हैं, कॉमन लेना है। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 लाइन्स आ रही हैं क्योंकि डिग्री 1 आ गई है। ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 की थी। इनको बारी बारी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, फर्स्ट वन 0 है या सेकंड वन 0 है। अब ये आपके पास दो पेयर ऑफ लाइंस आ गई जो इसका पहला पार्ट था। अब उनके दरमियान एंगल मालूम करना है। एंगल मालूम करने के लिए एक तो ये है कि आप ये फार्मूला याद रख लें जो लिखा हुआ है tan थीटा का, ये वाला फार्मूला। इसमें h देखें, कंपेयर करेंगे इसको, किससे कंपेयर करेंगे, आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के साथ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो वो 10 हो जाएगा। एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है तो 2h इज इक्वल टू -23 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू -5 हो जाएगी। आपने h भी निकाल लिया, a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया। ये वैल्यूज़ जब आपने निकाल ली उस फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर दें, आपके पास एंगल आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब आपने लाइनें निकाल ली फैक्टराइजेशन करने के बाद, अब वहाँ से y की वैल्यू निकालें। y इज इक्वल टू m1x आपको पता होता है। ये स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन हो जाएगी x का कोफिशिएंट, यहाँ से 2/5, ये m1 एक स्लोप आ गई। इसी तरह से यहाँ से y की वैल्यू निकालें, -5x आती है तो x का कोफिशिएंट स्लोप होती है, तो उसका m2 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। एंगल मालूम करने का ये फार्मूला हमें पिछली एक्सरसाइज में याद है। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। इसमें वैल्यू रखेंगे तब भी वही जवाब आएगा जो डायरेक्ट फार्मूले में पुट करने से आएगा। ये सारी एक्सरसाइज अब आपने खुद हल करनी है, बहुत ईजी है, सिंप्लीफाई करनी है और आपके जवाब आते जाएंगे। यही तरीके आपने याद रखने हैं। दोनों में से जो मर्जी लगा दें, तमाम के तमाम सवाल हल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।